अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कंट्री न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं डॉक्टर काजी शाहजेबुद्दीन हमजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कंट्री स्पेशल। नाजरीन, इस्लामाबाद में सियासी पारा हाई हो चुका है, इसके साथ साथ मौसम भी बदल चुका है। गर्मियों का सीज़न स्टार्ट है और इस स्टार्ट वाले सीज़न में आज हम मौजूद हैं मरी में और आपकी बात करवाएंगे यहाँ पे मौजूद सियाहों से, दुकानदारों से, मरी के रेजिडेंट से और उनसे जानेंगे कि अब मरी के हालात कैसे हैं। आइए बात करते हैं, बताइएगा जी। सर, मरी के हालात ऐसे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। हुकूमत ठीक है, जो मुल्क के लिए इमरान कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन कीमतों पर कंट्रोल नहीं है, दुकानदारों पर कंट्रोल नहीं है और मनमानी चल रही है। ये बात है और इस पर कंट्रोल करें, सूबाई वाले करें और मरकज़ वाले करें, लेकिन कंट्रोल करें। जो अपने मुँह मांगू जो दाम ले रहे हैं, इससे गरीब आदमी गरीब हो रहा है। अच्छा अंकल, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो वाक़या हुआ सर्दियों में हलाकतें हुई, उसके बाद अब सियाहों की आमद कितनी है, किस कदर लोग आ रहे हैं और यहाँ पे कितनी आमदोरफ्त है? पहले अगर दिन में 10,000 आते थे तो अब 10-100 भी नहीं आते। ये यहाँ की पोजीशन है। और दूसरी बात ये है कि मरी का जो इंतज़ामिया है नाअहल है। और एक बात मैं कहता हूँ, इस पर कंट्रोल करें कि जो जंगलात हैं हमारे ऐसे काटे जा रहे हैं जैसे मूली गाजर काटी जाती है। इसमें जंगल का गार्ड, फॉरेस्टर, ये सब मुलव्वस हैं। ये पैसे लेते हैं और रात को लकड़ी स्मगलिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि जब वो हादसा हुआ था उसके बाद से कितनी तादाद में लोग आते हैं और उसका कारोबार पे कितना इफेक्ट पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। बहुत फर्क पड़ा है। जी। तो अभी तो मेरे ख्याल में अभी हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि सीज़न ख़त्म हो रहा है, तो इस सीज़न में फिर जो कारोबारी हजरात हैं वो अपना कैसा गुजारा करेंगे? क्या होगा आप देखें। यानी मुश्किल हो रही है। तो आप मतलब सर्दियों में गर्मियों में यहीं पे कारोबार करते हैं आप? यहीं पे करते हैं। तो क्या समझते हैं कि वो वाकया हुआ उसमें किसका हाथ था, कि अवाम ज़्यादा आ गई या यहाँ की इंतज़ामिया या कारोबारी हजरात ने कहा गया ये अंडा 1,000 रुपये का हो गया, खाना 5,000 का हो गया? नहीं, ये वैसे ही बात है। तो आप कितने के दे रहे हैं ये हमें 50 का और 100 का। 50 का और 100 का। तो तब जब वो बर्फ़ पड़ रही थी तो तब आप कितने का दे रहे थे? तब बंद थी। तब बंद थी? जी, 3 दिन बंद रही है। अच्छा। जी, वही रेट था, यही 50-100। यानी सर्दी हो, गर्मी हो, बर्फ़ हो, बंदा फंसा हुआ या नहीं फंसा हुआ, रेट यही है रेट। अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि अब मरी के हालात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मरी आप आए हैं घूमने के लिए, मुझे ये बताएं कि अब हालात कैसे नज़र आ रहे हैं आपको इस सीज़न में? हम लोग वैसे आते रहते, पिछले साल भी आए थे, इस साल नहीं आ सके क्योंकि जो वाक़या हुआ था, लेकिन अभी जब आए हैं तो हालात बिल्कुल चेंज है। पहले लोग ज़्यादा थे, लोगों की फ्लो ज़्यादा थे, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल ये लग ही नहीं रहा है कि आप उसी मरी को आए हो। मतलब बिल्कुल चेंजेस नज़र आ रही है, लोग बिल्कुल नहीं आ रहे। यहाँ पे कारोबारी हजरात भी बड़े मतलब टेंशन में नज़र आ रहे हैं। तो हालात, मुझे ये बताएं कि खाने पीने के हवाले से ये एक अफवाह भी थी या शायद ये फैक्ट भी था कि यहाँ पे जो है रेट्स बढ़े रहते हैं, अंडे के रेट 500 हैं, चाय का रेट 1,000 का है, इस तरह से। तो अभी आपने यहाँ पे घूम के देखा है रेट्स वगैरह कैसे हैं यहाँ पे? अभी तो जो मैंने रेट्स देखे, इवन जाके आगे पीछे पूछे, वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं। शायद उस टाइम रेट ज़्यादा बढ़े हो, लोग ज़्यादा आए हो, तो इस वजह से रेट्स बढ़ गए हो, लेकिन अभी तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है सिस्टम। बिल्कुल वही अंडे की वही 25 से 30 रुपए की प्राइस है और जो चाट की प्राइस होती है 100 से 150 नॉर्मल प्राइस चल रही है। लेकिन यह है कि शायद उस टाइम ऐसा हुआ हो कि अंडे की प्राइस बढ़ गई हो, लेकिन अभी यहाँ के लोगों का रवैया सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। ये से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा कि इन्होंने किसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया हो या कोई ऐसी बात हो। तो टूरिस्ट को और यंग लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि बजाय इसके कि आप उस सीज़न में आएँ और यहाँ पे ख्वारी काटें और यहाँ पे जो है कोई इंतजामात ही ना हो, उससे बेहतर आप इस सीज़न में आए और एंजॉय करें सर्दी को भी और साथ में अच्छे रेट्स को भी? बिल्कुल इसी तरह है। देखिए अभी जब रोड बंद होंगे, लोगों का फ्लो ज़्यादा होगा, लोग यहाँ पे ज़्यादा आएंगे और यहाँ पे
जाहिर सी बात है अशिया खुर्दनोश जो उसकी आमदरफ्त है वो कम होगी। जब रोड्स बंद होंगे तो यहाँ की चीज़ें महंगी होंगी, और अगर यहाँ पे कैपेसिटी है 1000 लोगों की और यहाँ पे आ रहे 10,000 लोग, तो जाहिर सी बात है चीज़ें महंगी होंगी। तो यही मेरी सजेशन है कि लोग इस सीज़न में आए ताकि वो भाई इंजॉय भी कर सके और साथ में रेट्स भी उनको मुनासिब मिले। बहुत शुक्रिया। मरी का माल रोड जहां लोगों का तांता बंधा रहता था, रात के वक्त भी वीरानी का मंजर पेश कर रहा था। नाजरीन, इस वक्त हम एक निजी रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शराद अली साहब मौजूद हैं, जो कि हमारे साथ कमिटेड थे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन किसी वजह से मुजफ्फराबाद से वो लेट हुए। अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने मरी के हालात को कैसे देखा है। अस्सलाम वालेकुम शराद साहब, ये बताइएगा कि मरी के हालात को आपने कैसे देखा? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मरी के हालात जो मैंने देखे हैं जी, हालात बहुत बुरे हैं। क्योंकि मैंने जब कुछ वहाँ के मुकामी ताजरों से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये बोला था कि कुछ चंद लोगों की वजह से या चंद लोगों की नाअहली और इंतजाम की नाअहली की वजह से जिनका बर्डन मारे पे आके पड़ा वहाँ पे, क्योंकि टूरिस्ट की तादाद एक किस्म के ना होने के बराबर। अगर पहले 1000 टूरिस्ट दिन में आ रहा था, अब क्या लें कि 100 भी नहीं आ रहा। तो ये है कि वहाँ के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। वहाँ के मकामी जो लोग हैं, महंगाई बढ़ती हुई आपको पता है साथ साथ जा रही है, और वहाँ के हालात ऐसे हैं कि लोगों का कारोबार एक किस्म का ठप हो चुका हुआ है। तो अगर देखा जाए तो इसमें इंतज़ामिया की नाअहली भी है और अवाम की नाअहली भी है। क्योंकि अगर इंतज़ामिया की नाअहली ये है कि इंतज़ामिया उस चीज़ को कवर नहीं कर पाई जब एक सिचुएशन क्रिएट हो गया था, और इंतज़ामिया को यही चाहता है कि अगर वहाँ के 10,000 या लाख या 20,000 की कैपेसिटी एक दिन के लोगों के आने की, तो वहाँ पहले ही इंतज़ाम किए जाते, लोगों को वहाँ ही रोका जाता। और लोगों की भी नाअहली है कि जब फोरकास्ट और इंतज़ामिया की तरफ से कर दिया गया था कि ये मसले मसाले, ये स्टॉर्म या तूफ़ान आना है बर्फ़ानी, तो लोगों को भी चाहिए था कि एहतियात करते वो ना जाते। लेकिन ये है कि इसमें ज़िम्मेदारान देखी जाए, जिम्मेदारी तो दोनों की है, इंतज़ामिया की भी नाहिल और जो अवाम है उसकी नाअहली भी है। अच्छा शराज साहब, पूरा दिन हमने यहाँ गुजारा है, हमने ताजरों से बात की है, रेस्टोरेंट्स के मालकान से बात की है। वो कहते हैं जी कि लॉजिकल ऐसा लगता है कि यार कोई बंदा अंडा 500 का ख़रीदे, 1000 की चाय ख़रीदे। तो आप क्या समझते हैं कि मसला मिसलेड हुआ है मीडिया से या वाकई ऐसा था? नहीं, मैं नहीं समझता कि वाकई ऐसा था। हो सकता है कि किसी चंद या 1-2 या चंद जगहों पे ऐसा हुआ हो, लेकिन बात को बहुत ज़्यादा उछाला गया है। 500 का अंडा 1000 की चाय तो एक कह लें कि एक जहन भी ये तस्लीम नहीं करता। हाँ, हो सकता है कि कुछ होटल मालकान ने उस रात कमरे के किराए बढ़ा दिए, जिसकी वजह से एक अफरा तफरी फैल गई और चीज़ें महंगी हो। क्योंकि आपको पता है कि जब रश लग गया था कि ज़ाहिर बात है कि अनाज आपका जाना है आना है, तो जब ब्लॉकेज हो गया तो ज़ाहिर बात है कि चीज़ों की कीमतें भी ऊपर जाएंगी। जब आपके वो कह लें कि डिमांड रहता है, वो डिलीवरी काम है नहीं पहुंच पा रही। और ये मुझे नहीं लगता कि लॉजिकलेस बात मैं समझता हूँ कि 500 का अंडा और 1000 की चाय, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आप कह लें कि 20 रुपये का अंडा या 30 रुपये का, ज़्यादा से ज़्यादा 50 का कह लें, लेकिन बहुत ही एकदम आप 500 पे उस चीज़ को ले जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल में। अगर ऐसा हुआ भी हुआ तो चंद जगहों पे हुआ होगा, साहब ने ऐसा नहीं किया होगा। अच्छा शराज साहब, आज हमने देखा कि हालात बड़े ख़राब हैं। जो आम रेडी वाला है, कारोबार वाला है, उसके हालात बड़े ख़राब हो गए। अगर मरी में ऐसा लोगों ने किया भी है तो अब सफ़र बड़ा कर लिया है। तो अब आप आवाम को और हुकूमत को क्या पैगाम देंगे कि वो इन जगहों के जो रेडी बान है, जो दिहाड़ीदार तबका है, उसको कैसे सपोर्ट कर सकता है? और टूरिज़्म के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो एक इंतज़ामिया जो वहाँ की मुकामी या लोकल इंतज़ामिया, उसका काम है कि टूरिज़्म को डेवलप करना। ठीक है, क्योंकि जो इमरान खान का या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनका भी यही विजन था कि टूरिज़्म को पाकिस्तान में डेवलप किया जाए, और उन्होंने किया भी है। तो इसलिए ये है कि अब उसको बेहतर बनाने के लिए कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इंतज़ामिया को चाहिए कि कोई ऐसे डिस्काउंटेड या इस तरह जो वहाँ पे मुकामी लोग हैं उनसे मिल के कोई ऐसी कैंपेन लॉन्च करे जिससे जो आपका टूरिस्ट है वहाँ पे अट्रैक्ट दोबारा हो सके। तो इस पर इंतज़ामिया को मैं तो समझता हूँ कि अवाम का भी है, लेकिन इंतज़ामिया को ही इस पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब एक जगह एक वाक़या हो जाए तो उस चीज़ की वैल्यू डाउन होने लग जाती है। और क्योंकि वहाँ पे भी लोग रहते हैं, वहाँ पे रेडी बांध है, वहाँ पे मुकामी लोग हैं। अब हर कोई अपने बड़े बड़े होटल बना के वहाँ पे नहीं बैठा, वहाँ पे ढाबे वाले भी लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जो महीने का पहले लाख रुपये बचाते थे, वो अब शायद 20-20, 30 हज़ार रुपये भी ना बचा रहे हो महीने का। तो इस वजह से जो मकामी इंतज़ामिया है, जो वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर है, या वहाँ का जो लोकल MN सदाकत अब्बासी साहब हो गए, या मेजर लतासिफ सत्ती साहब हैं जो वहाँ से MPA भी हैं, तो ये उनका काम है कि वो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन बनाएं, दोबारा कैंपेन्स वगैरह चलाएं ताकि टूरिस्ट उस पर आ सके वहाँ पे और लोगों का कारोबार बढ़ सके। क्योंकि ये तो बात है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो इमरान खान साहब, उनका भी यही विजन था कि
पाकिस्तान को टूरिस्ट कंट्री बनाना है। और बाकी देखा जाए स्वात, मालम जबा, कलाम, इस साइड पे बहुत टूरिज़म पे काम हुआ है। तो पंजाब में ख़ास तौर पे मरी साइड पे टूरिज़म पे काम करते भी काफ़ी ज़रूरत है। वहाँ पे जो आपके बेसिक नेसेसिटीज़ की डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल्स वगैरह और इस तरह की चीज़ों पे काम करने की काफ़ी ज़रूरत है। तो मैं यही कहूँगा इंतज़ामिया से वही काम करें, और आवाम से भी यही गुजारिश है कि आपको भी खुद थोड़ा अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। जब एक जगह आपको पता है कि कैपेसिटी नहीं है तो वहाँ पे फिर आपको नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह का अगर आप एक दिन नहीं जाते, 2 दिन, अगले दिन, अगले वीक प्लान कर लें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, अगर आप नहीं जाएंगे तो क़यामत आ जाएगी, इस तरह कुछ हो जाएगा। तो इंतज़ामिया और आवाम दोनों को ही अक्ल का सबूत देना है और अच्छा अक्ल से काम लेना पड़ेगा, ताकि नुकसान ना उनका हो, ना आवाम का, ना पाकिस्तान का हो। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आपने क्लिप्स भी देखे कि वहाँ पे टूरिज़म बहुत कम हो चुकी है। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे टूरिस्ट दिन रात आते थे और वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता था, आम शख्स का फ़ायदा होता था। अब आवाम की नाअहली की वजह से, जज्बातियत की वजह से और हुकूमत की नाअहली की वजह से, इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे पाकिस्तान से कि अगर मरी के लोगों ने उस ख़ास वाक़े के अंदर अगर सफ़र किया है, आवाम को तकलीफ़ पहुँचाई है, तो अब वो लोग सफ़र कर चुके हैं। अगर एक बड़ा होटल, बड़ा मैनेजर अगर उस वक्त इन्वॉल्व था इस सारे मसले के अंदर, तो उसकी वजह से एक रेडी बान भी मुतासिर है। तो आप दोबारा आएँ, मरी को बहाल करें, अपने टूरिस्ट पॉइंट्स पे जाएं, उनको दुनिया में उजागर करें, उनको बढ़ाएं, कम ना करें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने होस्ट काजी शाहज़ेबुद्दीन हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।